हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक ने आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। आज बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की। यस, द रिवॉल्यूशन इन द टैक्सेस, इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेस। जो 6 decades ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 थी, that is replaced by Income Tax Act 2025। तो आई एम क्वाइट श्योर आपको जानना है इसके बारे में, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम कॉमर्स। चाहे वो सीए, सीएस, सीए में कर रहे हो या नहीं, यू शुड शेयर दिस विथ ऑल, बिकॉज ये तो हर कॉमर्स स्टूडेंट्स का जानना हक है कि व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो फ्रेंड्स, पहले ना जो एक्ट है ना अपनी इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज ऑफ 1961। तो 60 इयर्स लगभग पुरानी एक्ट अब रिप्लेस होने वाली है विथ इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या बदलाव होगा, क्या चेंज होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो एक गवर्नमेंट का अप्रोच है दैट वी शुड सिंप्लीफाई द टैक्स कंप्लायंस। तो इसमें एक काम क्या होगा, बढ़िया, सिंप्लीफाइंग टैक्स कंप्लायंस, प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, टैक्स बेस बढ़ाने की बात है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ओके इन पे टैक्स लगाएंगे, जो ऑब्वियसली अभी भी हो रहा है। देन अलाइनमेंट विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जीएसटी में भी है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट में और आगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों, जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 700 प्लस सेक्शंस है। ओके, अभी आप काउंट देखोगे सेक्शंस का तो वैसे तो 298 सेक्शंस तक ही है, बट फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप 115 की सीरीज ले लो, उसमें आपको पता है 115 बीएसी, 115 जेबी, जेसी, मतलब कितने सारे नंबर्स देके, उसको अल्फाबेट्स देके वो सेक्शंस बढ़ जाते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं, टीडीएस के लिए वी हैव सेक्शन 192, 193, 194, 194 ए, 194 बी, 194 बीबी, 194 सी, ओके, 194 सो ऑन, मतलब इतने सारे सेक्शंस। तो अभी उससे क्या किया गया है, इट हैज बीन रिड्यूस नाउ to 536 sections। Then एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव, दैट इज टैक्स ईयर। यस, टैक्स ईयर, ये कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस की गई है इन इनकम टैक्स एक्ट 25। अब टैक्स ईयर मतलब क्या, वो साल जिसके लिए टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, वो साल जिसमें इनकम कमाया है, जिस साल के लिए हम टैक्स लगा रहे हैं उसको बोलेंगे टैक्स ईयर। तो पहले एक्ट में जो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर ये कॉन्सेप्ट्स थी, वो कॉन्सेप्ट्स अभी हटाई गई है, एंड नाउ द कॉन्सेप्ट इज टैक्स ईयर। सो लेट मी टेल यू कि टैक्स ईयर 26-27 मतलब अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर से इनकम टैक्स एक्ट 25 अप्लाई होने वाली है। मतलब अभी हम जिस प्रीवियस ईयर में है, अभी हम जिस फाइनेंशियल ईयर में है, दैट इज 25-26, दैट विल बी गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब उसके लिए करस्पॉन्डिंग है AY 26-27। तो इन शॉर्ट, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 26-27, उसको हम टैक्स ईयर 26-27 बोलेंगे, एंड उसके लिए कैलकुलेशंस हो जाएंगे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 27-28। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज टैक्स ईयर। तो पहले एसएससीज बहुत कंफ्यूज होते थे, ओके, कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जिस साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल को बोलेंगे टैक्स ईयर। देन गोइंग अहेड, you know what this does, this 25 act, it consolidates and restructures provisions and its sequence। okay, जैसे कि टीडीएस के
सेक्शंस के लिए एक मस्ट वैसे टेबल दिया है. ओके, सो नो नीड फॉर गोइंग इन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सेक्शन नंबर्स फॉर टीडीएस. देन रिडंडेंट प्रोविजंस थे बहुत सारे, उनको हटाया गया है. गोइंग अहेड, अब देखो एक सिनॉप्सिस वे में, पहले 1961 के एक्ट में 700 से ज्यादा सेक्शंस थे, अब वो हो गए 536. 23 चैप्टर्स थे 1961 के एक्ट में, वो यहाँ पे 23 ही रहेंगे. स्केड्यूल्स मतलब वेरियस लिस्ट होते हैं ना, वो 14 थे 1961 के एक्ट में, वो यहाँ पे है 16. ओके, वो बढ़ाए है. देन कंटेंट्स 823 पेजेस की एक्ट थी 1961 वाली, तो ये बन गई है 622 पेजेस की. ओके, एंड इफेक्टिव डेट ऑफ कोर्स आपको पता है, जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, 1961 एक्ट इज करंटली एप्लीकेबल एंड 2025 वाली एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26. मतलब याद रखना, टैक्स ईयर 26-27 से अप्लाई हो जाएगी. मतलब आपका 26-27 फाइनेंशियल ईयर का इनकम कैलकुलेट होगा एज पर, कैलकुलेट एंड डिटरमाइन होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025. देन टैक्स ईयर को थोड़ा एकेडमिकली डिटेल में जाते हैं. ओके, टैक्स ईयर को डिफाइन कैसे किया है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 2025, टैक्स ईयर मीन्स 12 months period, okay, of the financial year starting on 1st April. okay, and of course अगर नया बिजनेस है या कोई नई एक्टिविटी है, देन वो 1st अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगी, वो उस डेट से स्टार्ट होगी जब से वो एक्टिविटी या वो बिजनेस स्टार्ट किया है. देन फ्रेंड्स, डिजिटल एसेट्स. ओके, इंक्लूजन ऑफ डिजिटल एसेट्स, इनकम एंड ट्रांजैक्शंस, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि इसको भी इनकम में इंक्लूड किया गया है. देन ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ITR, सो नो चेंज इन द ड्यू डेट्स. ओके, सिर्फ एक बात समझनी है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें बोला था और बोलते थे कि इनकम टैक्स रिटर्न विल बी फाइल्ड इन द असेसमेंट ईयर. ओके, बट 2025 के एक्ट में क्या बोलेंगे कि द ड्यू डेट्स विल फॉल इन द ईयर subsequent to the tax year. Okay, example देखो, under the current act the due date for individuals not subject to tax audit is 31st July of relevant AY. अभी हम क्या बोलते हैं, that the due date of filing ITR is 31st July 2025, that is 31st July of AY 25-26 for PY 24-25. but नए एक्ट में क्या बोलेंगे, न्यू एक्ट वी विल से दैट इट विल बी 31st जुलाई ऑफ सक्सीडिंग टैक्स ईयर. मतलब टैक्स ईयर 26-27 की बात करूं, टैक्स ईयर 26-27 की बात करूं, तो ड्यू डेट अगेन विल बी 31st जुलाई 2027. डिड यू अंडरस्टैंड? 26-27 के बाद वाला जो 31st जुलाई है, that will be the due date. Okay, so check. The due date specified in new act are given below for reference. Individual, HUF, firm, okay, जिनके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए इट इज 31st जुलाई. कंपनी के लिए इट इज 31st अक्टूबर. इन शॉर्ट कोई भी चेंज नहीं है. ओके, एनी एसएससी हु इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, उनके लिए क्या है, 31st अक्टूबर. एंड देन पार्टनर एंड पार्टनर स्पाउस हुज फर्म इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, उनके लिए भी 31st अक्टूबर. तो आपको पता है कि फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर टाइम गिवन इज हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. 7 मंथ्स दिए आपको ITR फाइल करने के लिए. एंड बाकी केसेस में अप्रैल में, जून, जुलाई 4 मंथ्स.
एंड जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है वहां पे टाइम कितना दिया है, वहां पे टाइम गिवन इज 8 months। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 202 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस 115 BAC। 115 BAC क्या है? 115 BAC यू नो इज ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, मतलब एक्चुअली अभी वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है जिसके अनुसार हम लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये 115 BAC को जो रेजिम है इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF। ओके, अब उसके लिए करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है नए इनकम टैक्स एक्ट में? इट इज सेक्शन 202। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स HUF, बट उनके साथ साथ इट्स एप्लीकेबिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड टू एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस। ओके, देन TDS के प्रोविजंस जो है वो एग्जिस्टिंग एक्ट में सेक्शन 192 टू सेक्शन 194T में कवर्ड है। ओके, अभी क्या होगा, नए एक्ट में वो सेक्शन 393 में कवर हो जाएंगे। ओके, सो सेक्शन 393 अलोन इज सफिशिएंट टू केटर फॉर ऑल प्रोविजंस ऑफ TDS, क्योंकि इसको आपको पढ़ना है along with one table. This table will give you all systematic provisions of TDS. Then any rates of income tax या threshold limit ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है for the purpose of TDS. Then friends, मतलब जो रेट ऑफ इनकम टैक्स डिस्कस हुआ था इन फाइनेंस बिल 2025 वही रहेगा सेम, मतलब 0 to 4 lakh no tax, 4 lakh to 8 lakh tax at 5%, 8 lakh to 12 lakh tax at 10%, 12 lakh to 16 lakh so on, and 24 lakh के आगे आपको पता है it is at 30%. yes, then कंपैरिजन ऑफ सेक्शन नंबर्स, तो अभी सपोज मैं सैलरी की बात करूं तो एग्जिस्टिंग एक्ट में इट इज कवर्ड इन 15 to 17, न्यू एक्ट में इट विल बी 15 to 18। ओके, इनकम फ्रॉम HP एग्जिस्टिंग एक्ट में 22 to 27 में कवर्ड है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में इट विल बी कवर्ड इन 20 to 25। PGBP के लिए देखो क्या किया है, अभी के एक्ट में इट इज ओनली फ्रॉम 28 to 44, बट नए इनकम टैक्स एक्ट में सब्सटेंशियली उसके लिए सेक्शंस बढ़ गए हैं। ओके, इट विल बी कवर्ड फ्रॉम 26 to 65, मतलब देख पा रहे हो अबाउट 39 सेक्शंस, 39 to 40 सेक्शंस PGBP के लिए है, क्योंकि PGBP में बहुत सारे डिसअलाउंसेस ओके और अलाउंसेस के लिए कुछ वियर्ड नंबरिंग था, जैसे 35 AD, ओके 40 AIA, 40 A3, 40 A2, अब वो सब नंबरिंग हट के स्ट्रीमलाइन हो जाएगा इन 26 to 65। सेम वे कैपिटल गेन्स के लिए पहले 10 से 11 ही सेक्शंस थे, अब वो बन जाएंगे 67 to 91, क्योंकि आपको पता है वहां पे भी एक अलग ही नंबरिंग था कैपिटल गेन्स में, जैसे कि 54F, 54EC, ओके एंड सो ऑन। तो अभी वो अल्फाबेट्स को हटा के डायरेक्टली उनको इंक्लूड किया है इन नंबर्स में ही, इसलिए नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ गए हैं। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के 3 ही सेक्शंस रहते हैं। पहले वाले एक्ट में 56 to 59 में IFOS था, अब नए एक्ट में 92 to 95 इसमें IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कवर होगा। एंड लास्टली डिडक्शंस, आपको पता है डिडक्शंस अबाउट 21 डिडक्शंस है, उससे भी ज्यादा है। ATC, ATCCC, ATCCD, ATD, ATDD, ATDDB हम बैच में डिस्कस करते रहते हैं, isn't it? It goes till ATU। तो अभी उनको क्या किया है 123 to 154 इन सेक्शंस में स्ट्रीमलाइन किया गया है। ओके,
So I hope you all have understood. It is more of rearrangement, this new Income Tax Act 2025. ओके, तो जिनको पहली वाली एक्ट पता है, दे डिड नॉट वरी एट ऑल, दे कैन इजीली ट्रांजिट टू इनकम टैक्स एक्ट 2025. बट यस, उसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. अभी आपको नए नंबर्स याद रखने पड़ेंगे एज फार एज आईटी एक्ट 2025 इज कंसर्न. चलो, तो यहाँ पे क्विक समरी दी है मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स की. इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है दैट इज इन 115 बीएससी. 2025 में इट विल बी इन 202. मैट के जो प्रोविजंस है, ओके, कंपनीज के लिए जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है उसके 115 जेबी में दिए गए हैं. अब वो आ जाएंगे 206 में. एएमटी के प्रोविजंस 115 जेसी में दिए हैं, अब वो आ जाएंगे 206 में. आईटीआर फाइलिंग के प्रोविजंस 139 में हैं, अब वो आ जाएंगे 263 एंड 349 में. टीडीएस वी जस्ट डिस्कस्ड 192 टू 194 टी में है, वो अभी आ जाएंगे 393 में. देन फ्रेंड्स, टीसीएस के जो प्रोविजंस है वो अभी है 206 में, वो आ जाएंगे 394 में. सो एक्चुअली जिन्होंने पहले से 1961 पढ़ रखी है एक्ट, now they have only one challenge, that is transiting and getting acquainted with new section numbers. So in short, what are the key features of Income Tax Act 2025? Consolidated and simplified provisions, new tax slabs with reduced rates, then phasing out of redundant exemptions. जो unnecessary बहुत सारे exemptions थे सेक्शन 10 के सीरीज में, उनको निकाल दिया है. देन डिजिटल फर्स्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऑब्वियसली, एंड देन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. इससे क्या इंपैक्ट होगा टैक्स पेयर्स एंड बिजनेसेस पे? तो इंडिविजुअल्स के लिए सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग, ये मैं देख पा रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से इट्स गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, तो वही कंटिन्यू होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 में. ओके, कॉर्पोरेट्स पे लोअर कंप्लायंस बर्डन, इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशंस, वो तो 61 से आपने, मतलब 61 एक्ट में भी आपने देखा था. एमएसएमईज को रिलीफ एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी. सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको एक आइडिया मिल गया कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन इनकम टैक्स एक्ट 2025. ये कोई इस चैनल पे लास्ट वीडियो नहीं है इस टॉपिक के लिए. दिस इज बिगिनिंग ऑफ डिस्कशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन so that you don't miss out on any important videos and notifications. And दोस्तों, एक और बात बता दूं, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो I have uploaded it in the link to this video. So please do download and do share with maximum, because sharing is caring. Share this and be updated with the new income tax law. Thank you so much. Bye bye. Take care. Stay blessed.